की सखी थी वो आगे बढ़ी और कहने लगी उद्धव शायद तुम एक बात नहीं जानते, जिन लोगों को श्याम सुंदर से मिलकर भी मन चाहा धीर नहीं आता है तो उन्हें भला ये कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बंधाएगा। और जो चंद्रा नाम की सखी थी कहने लगी धीर नहीं आएगा। और उद्धव तुम ये कागज का टुकड़ा हमारे पास लेके आए, क्या धैर्य बंधाएगा ये कागज का टुकड़ा हमें। उद्धव कहने लगे क्षमा करना, श्याम के पास टाइम नहीं था इसलिए आए नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो जरूर आएंगे। राधा आगे बढ़ी और बोली कब आएंगे? अरे वो तब आएंगे जब उनके बिरह में हम रो रो करके मर जाएंगे। रोने लगी सखी। अब उद्धव बड़ा परेशान। उद्धव कहने लगे सुनो सखी परेशान ना हो, श्याम सुंदर जरूर आएंगे। और उद्धव वहां से चल दिए। मैया यशोदा के पास में पहुंचे और मैया ने जैसे दूर से आता हो देखो उद्धव दौड़ के गई मैया, देखा कन्हैया को समझा, लेकिन जब पास में पहुंच गई मैया तो कन्हैया तो थे नहीं, उद्धव थे। अब मैया उदास हो गई और जैसे ही मैया उदास हो गई उद्धव कहने लगे क्या बात है मैया, अभी तो तुम बहुत खुश हो रही थी लेकिन अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मैया बोली उद्धव अरे हमने समझा कि हमारा श्याम आ गया, लेकिन तुम आए हो, कन्हैया नहीं आएंगे। उद्धव कहने लगे क्षमा करना, कन्हैया आएंगे पर अभी नहीं आए, चिंता मत करो जरूर आएंगे। मैया उद्धव को लेकर के गई, बड़े ही प्रेम से भोजन कराया और उद्धव वहां से चल दिए। मन में सोचा चलो गोपियों से चलते समय मिल लेते। गोपियों के पास में जब उद्धव पहुंचे और दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे अब मैं चलता हूं, श्याम हमारा इंतजार कर रहे हो। राधा आगे बढ़ी और कहने लगी उद्धव अरे इतनी देर तक तुम आ गए थे तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अब तुम चले जाओगे। और उद्धव तुम्हारे जाने के बाद बोली राधा कि तारे गिन गिन के और यूं दोहराती कटेगी मेरी तारे। बोलेंगे सभी भक्त ताली बजाए। आजाद की और बात है, आजाद और परेशान करेंगे फिर कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। हाँ कुछ माताएं बहनें हो गए
जब इनसे ताली बजाने की कहो तो मन ही मन में गाली और देने। ये बैठी बैठी हुक्म चलाए रही है, लेकिन नहीं। देखो ताली बजाने से बहुत फायदे होते, और भगवान की कथा में अच्छा तभी लगता है जब ताली बजा के कीर्तन बोलो। और यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। ताली बजाए के प्रेम से बोलेंगे सभी भक्त। तारे गिन गिन के और यूं दोहरात कटेगी मेरी तारे। और बोली हरी हरी पलैया दी श्याम की आती। हाँ, और करी करी याद फटती मेरी छाती की बाती पढ़ पढ़ के और यूं दोहराती कटेगी मेरी तारे। और बोली है गोपियां कैसे मिलन होई मेरे उधमन कवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। हाँ कैसे मिलन होई मेरे उधमन कवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। और बोली जगत जो श्यामनी मधुबन को दुख युगलो वारना हम सबको। अब सुनी से हमें डर लागी बीमारी से माधव मदन मुरारी से। अरे कैसे मिलन होई मेरे कवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से। और बोली क्यों कहना धिकायु धवल से मेरी खबर करो युद्ध माधव से। अब दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया लो हरि से माधव मदन मुरारी से।
कृष्ण की याद करके सखियां बोली, उद्धव तुम चले जाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उद्धव ने गोपियों को समझाया और वहां से चल दिए। कृष्ण के पास में जब उद्धव पहुंच गए, कहने लगे कन्हैया गौ, सब खुश तो है ना? उद्धव बोले सब सही है। और एक बात और बताएं, भगवान कन्हैया ने उद्धव को इसलिए वृंदावन भेजा था कि उद्धव को अपने आप पर बहुत बड़ा अभिमान था कि जितना प्रेम मैं कृष्ण से करता हूं उतना प्रेम कोई नहीं करता है। लेकिन ये पता नहीं है भगवान के नाम की तो दुनिया ही दीवानी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का घमंड दूर किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इसी बीच ये 50 रुपए राम प्रकाश यादव जो दहलिया फरुखाबाद से आए, 50 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान श्री कृष्ण